हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। अगर आपको भी लग रहा है कि आप ज़िंदगी में किसी काम को करने में असफल हो रहे हैं या आप हार मान चुके हैं, तो आप ज़रूर सुनिए मेरी आज की ये कहानी। मेरी आज की कहानी का नाम है एक राजा और सन्यासी। एक बार किसी नगर में एक सन्यासी बाबा रहते थे। वह हमेशा तप किया करते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती थी, ऐसा सदियों से चला आ रहा था। तो जब भी गांव के लोग परेशान होते तो वो इकट्ठे होकर साधु बाबा के पास जाते थे और कहते थे कि हे बाबा कुछ कीजिए। तो बाबा जी जब तपस्या करते थे तो बारिश हो जाती थी। ऐसा चलता आ रहा था। तो जो साधु बाबा थे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लग गई। तो एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि गांव में बहुत टाइम तक कोई बारिश नहीं हुई। गांव वाले बहुत दुखी थे। वो इकट्ठे होकर साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा फसलें सूख रही है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए। तो गांव वालों की परेशानी देखकर जो तपस्वी बाबा थे वो कहते हैं, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कह के वो आंखें बंद करके ध्यान में लग जाते हैं और देखते ही देखते काले बादल आने लगते हैं और गड़गड़ाहट के साथ बहुत अच्छी बारिश हो जाती है। तो ऐसा करते करते साधु बाबा की जो प्रसिद्धि थी वो दूर दराज के गांव में भी फैल गई। फैलते फैलते ये बातें एक राजा के कानों में जा पहुँची। राजा ने अपने सैनिक से कहा कि नहीं नहीं, ऐसे तो लोग कुछ भी कह देते हैं। मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं। तो ऐसा विचार करते ही राजा सुबह अपने सैनिक को लेके घोड़े पे सवार होके चल पड़ते हैं उस गांव की ओर। रास्ते में वो क्या देखते हैं कि एक बाबा जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सारे लोग उसको घेरा बना के हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो राजा अपने सैनिक से कहता है कि सैनिक जाओ और पता करो कि क्या हो रहा है। सैनिक जाता है और किसी ग्रामीण से पूछता है कि क्या हो रहा है। ग्रामीण बताता है कि बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई है और जो साधु बाबा है वो तपस्या में बैठे हैं और फिर थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। सैनिक जो है ज्यों की त्यों बात आके राजा को बताता है। इस पर राजा व्यंग्य करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ देखता हूँ मैं भी कैसे बारिश होती है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जैसे ही राजा ये बोलता है, देखते देखते बिल्कुल काले बादल जमा होने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। गड़गड़ाहट के साथ बहुत अच्छी बारिश हो जाती है। ये देखकर राजा हैरान रह जाता है। वो अपने सैनिक से कहता है कि सैनिक जाओ इस सन्यासी बाबा को कहो कि कल राज दरबार में आए। सैनिक जाके राजा की बात सन्यासी बाबा को बता देते हैं। अगले ही दिन सन्यासी बाबा राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तो राजा उस सन्यासी बाबा से पूछता है कि हे बाबा, आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है जिससे आप बारिश करवा सकते हैं? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। सन्यासी बाबा कहते हैं कि हे राजा, मैं तो एक बहुत साधारण सा सन्यासी हूँ, मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है। मैं तो परेशान ग्रामीण वालों को देख के और मैं तो दुखी होकर भगवान से प्रार्थना लगाता हूँ। भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेते हैं और बारिश हो जाती है। तो राजा बोलते हैं कि हे सन्यासी बाबा, प्रार्थना तो हर कोई करता है भगवान से, और ऐसे सबकी प्रार्थना अगर पूरी होने लग जाए तो फिर तो बस बात ही क्या, ऐसे तो किसी की प्रार्थना पूरी नहीं होती है, तो आपकी भगवान कैसे सुन लेते हैं? तो यहाँ पे सन्यासी बाबा बोलते हैं कि हे राजा, यहाँ पे मेरी और लोगों की प्रार्थना करने में फ़र्क है। तो राजा पूछते हैं क्या फ़र्क है? सन्यासी बाबा बोलते हैं कि मैं जब अपनी तपस्या में अपने इरादों में मजबूत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता हूँ, मैं तब तक नहीं हटता हूँ अपने हट से जब तक कि मैं सफल नहीं हो जाता अपने इरादों में। मतलब मैं दृढ़ निश्चय के साथ अपनी प्रार्थना करता हूँ जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती, अपने पथ पर अटल रहता हूँ। तो सन्यासी बाबा की ऐसी बातें सुनकर और उनकी एकाग्रता को देखकर जो राजा जी है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और सन्यासी बाबा को बहुत ही हीरे जवाहरात देकर विदा करते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही होता है हमारी ज़िंदगी में भी। अगर आपको किसी लक्ष्य को पूरा करना है तो आपको पूरी एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और मेहनत के साथ और जोश के साथ अपने कार्य में लग जाना है जब तक कि वो सफल नहीं हो जाता। आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इधर उधर की बातें सुनकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को असंभव मानकर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अपने अगर ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। एक दृढ़ निश्चय बनाइए कि जब तक मैं इसमें सक्सेस नहीं हो जाता या हो जाती, अपने कार्य में डटी रहूँगी, अपने पथ पे डटी रहूँगी या डटा रहूँगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।